अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सो श्री काल, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वो वीडियो एक अफसोसनाक खबर है बेसिकली। और ये वीडियो है पाकिस्तान की फैसलाबाद जड़ांवाला में कल एक इंसिडेंट हुआ है और वहां पर एक चर्च, एक नहीं बल्कि बहुत सारे चर्च हैं जिसको तोड़ा गया है और वहां पर लोगों के साथ मिसबिहेव भी किया गया है। काफी सारी सोशल मीडिया पर वीडियोस भी वायरल हो रही हैं, तो उसी से ही रिलेटेड आज का ये वीडियो है। इस पे हम बात करेंगे और डिस्कशन करेंगे मजीद। तो वीडियो का टाइटल है 8 चर्च फूंक दिए, अमेरिका ने दी पाकिस्तान को वार्निंग। जल्दी से चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो को। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से ओरिजिनल वीडियो वॉच कर सकेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हियर वी गो। 8 चर्चेस को यानी 8 गिरजा घरों को जला दिया गया हुआ है। क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो इस वक्त मजबूर है कि वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकती। और कई ऐसी इलाके क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के उस इलाके में ऐसे हैं दोस्तों कि जो खाली हो चुके हुए हैं, बस्तियां पूरी की पूरी। इसकी कोई रिपोर्ट मेन स्ट्रीम मीडिया पे माइंड यू नहीं आ रही, क्योंकि वहाँ पे शर्म महसूस होती है ना कि पाकिस्तान में क्या खबरें चल रही हैं कि 1% क्रिश्चियन माइनॉरिटी से ख़तरा लाक हो गया है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा है कि पाकिस्तान में गिरजाघरों को निशाना बनाने पर गहरी तशवीश है। पाकिस्तानी हुक्काम वाकई की मुकम्मल तहकीकात करें। ये इस वक्त साउथ एशिया इंडेक्स एक अखबार है, उसका ट्विटर हैंडल है, उससे खबर ये दी है कि पैरामिलिट्री रेंजर्स हैव बीन डिप्लॉयड इन जड़ावाला पंजाब आफ्टर क्रिमिनल वायलेंस। ऐसे चर्चेज हैं जिनको कह लें कि जला दिया गया है। ब्लेस्फेमी के केस में उनको ये कहा गया, ये कहकर जला दिया गया मुसलमानों ने कि वहाँ पर जी कुरान पाक जो है उसकी बेहुरमती की जाती है। ईसाइयों के घर जलाए गए। इससे पहले भी माजी में इस तरह के वाक़यात हमने देखा, लाहौर में हुए हैं। तो आप ये देखिए कि स्टेट को भागना पड़ गया मॉब के सामने से, तो स्टेट हैज़ ऑफिशियली लॉस्ट द बैटल देयर। पाकिस्तान की रियासत इतनी कमज़ोर हो गई है। अभी अगले दिन तो श्रीलंकन को हमने जलाया था, मारा था। तो इन लोगों के अंदर किस चीज़ का गुस्सा है और रियासत कहाँ पे है? और उस 1% के ख़िलाफ़ जहाद लड़ने के लिए इस तरह से लोकल मुल्लाओं ने कन्विंस किया जड़ांवाला के आवाम को कि सब इकट्ठे हो जाओ क्योंकि तुम सब ख़तरे में हो। कभी मंदिर तोड़ देते हैं, कभी गुरुद्वारा और कभी चर्च। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान में अलग अलग जगह 8 चर्चों पर हमला किया गया है। इन चर्चों में तोड़फोड़ की गई है और आग लगा दी गई है। दरअसल ये मामला इस निंदा का है। पाकिस्तान में बेकाबू भीड़ ने चर्चों को ही जलाना शुरू कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने बुधवार को चिंता जताई और पाकिस्तान से इस्लाम की निंदा की अफवाहों के बाद चर्चों और ईसाइयों के घरों पर भीड़ के हमले की जांच करने का आग्रह किया। सैकड़ों मुस्लिम लोगों ने बुधवार को फैसलाबाद के बाहरी इलाकों में ईसाई बहुल इलाके पर हमला किया और चर्चों में आग लगा दी। बेकाबू हुई भीड़ ने चर्चों को ही जला डाला। हम इस बात से बेहद चिंतित हैं कि पाकिस्तान में कुरान के अपमान की रिपोर्ट के जवाब में चर्चों को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका स्वतंत्र अभिव्यक्ति का समर्थन करता है, कुछ समय पहले ऐसे ही एक श्रीलंका के नागरिक को इस निंदा का आरोप लगाते हुए जिंदा ही जला डाला। ये वाकया अब मजीद खतरनाक और शिद्दत इख्तियार कर गया। हालात बहुत कशीदा हैं। खबरें यहाँ तक मिल रही हैं कि उस इलाके में रेंजर्स तक को बुला लिया गया है। और अगर मैं आपको इसकी पूरी सिचुएशन बताऊं, इसका कुछ बैकग्राउंड बताऊं, कुछ असल हकायक बताऊं, तो आप चौंक जाएंगे नाजरीन। हमारे मुल्क में इस तरह का वाक़या कोई पहला वाक़या नहीं है। जब तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में हजूम मुश्तइल हुआ और उन्होंने पूरी की पूरी बस्तियाँ जला दी, ये इससे पहले भी वाक़या हो चुका हुआ है कि पूरी की बस्ती जो है उसको जला दिया गया था। इस वक्त सूरत हाल ये है, जो लोग फॉलो कर रहे हैं मुझे और इस पूरे वाक़े को, 8 चर्चेस को यानी 8 गिरजा घरों को जला दिया गया हुआ है। क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो इस वक्त मजबूर है कि वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकती। और कई ऐसी इलाके क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के उस इलाके में ऐसे हैं दोस्तों कि जो खाली हो चुके हुए हैं, बस्तियां पूरी की पूरी। इनफैक्ट लोग इतने डर गए हैं कि बाकी जगहों पे, लाहौर में, कराची में, जहाँ जहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ हैं वो तक डर गई हैं। और एक और मैं आपको बड़ी हैरानी की बात बताता हूँ कि जो उलमा हजरात हैं उस इलाके के, जड़ांवाला के, फैसलाबाद की तहसील है जड़ांवाला, वो पुलिस के साथ हैं। वो इनको ठंडा रहने का कह रहे हैं। वो मुश्तिल नहीं है, ना ही इश्तियाल दिला रहे हैं। कुछ नीम हकीम मुल्ला ऐसे हैं, मस्जिदों में ऐलान करते फिर रहे हैं
एक ऐलान है, मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। अब आप उस ऐलान को सुनते हुए ज़रा देखिएगा कि इसमें किस कदर इश्तियाल है इस ऐलान में। वो ऐलान में आप ज़रा एक दफ़ा सुन लीजिए, फिर मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। यहाँ से कुछ और भी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। साइया ने कुरान पाक की बेहुरमती की आ, सारे मौलवी सारे मुसलमान मताब मस्जिद के अगे इकट्ठे होवो, तुसीं नाश्ते करन दे घारा बैठे मुसलमानी काहदी है तुहाडे विच? तुहानूं तो मर जाना चाहिए सी, सड़कां ब्लॉक हो जाणियां चाहिदियां सीगियां। अगर कानून उन्होंने अरेस्ट नहीं करता तो फिर सारे बंदे इकट्ठे होए हुए थे। जी हाँ, ये आपने ऐलान सुन लिया दोस्तों। अब इस तरह के ऐलान के बाद, हालांकि इसने ये अल्फाज अदा किए हैं कि पुरअमन एहतजाज करेंगे, लेकिन जब आप लोगों को मजहब के नाम पे और तौहीन मजहब के नाम पे इकट्ठा कर लेते हैं ना, तो उसके बाद फिर कुछ भी पुरअमन नहीं रह जाता होता नाज़रीन, फिर मुश्तिल होता है, फिर इश्तियाल आता है। ये इस वक्त साउथ एशिया इंडेक्स एक अखबार है, उसका ट्विटर हैंडल है, उससे खबर ये दी है कि पैरामिलिट्री रेंजर्स हैव बीन डिप्लॉयड इन जड़ावाला पंजाब आफ्टर क्रिमिनल वायलेंस। यानी पैरामिलिट्री जो रेंजर्स हैं उनको बुला लिया गया है। अभी तक जब इन्होंने रिपोर्ट किया था तो 6 चर्चेस थे, और अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 8 चर्चेस यानी गिरजाघर जो हैं उनको गिरा दिया गया है या जला दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने इसकी न सिर्फ मजम्मत की है, बल्कि उन्होंने कहा है कि हम इनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। फैसलाबाद के करीब वाक़े इलाके जड़ावाला में आज 97% मुस्लिम्स को 1% क्रिश्चन से ख़तरा लाक हो गया। यानी कि ओवरऑल पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की अगर परसेंटेज देखें तो सिर्फ 1% क्रिश्चियन कम्युनिटी बनती है, और उस 1% के ख़िलाफ़ जहाद लड़ने के लिए इस तरह से लोकल मुल्लाओं ने कन्विंस किया जड़ावाला के आवाम को कि सब इकट्ठे हो जाओ क्योंकि तुम सब ख़तरे में हो। और उन सब ने कहा कि हम जान देने को तैयार हैं, लेकिन जब भी ये कहते हैं ना कि हम जान दे देंगे, मर मिटेंगे, ये हमेशा जान लेते हैं, देता कोई भी नहीं है। किसी ने आज तक अपनी मोटर बाइक को या अपनी दुकान को आग नहीं लगाई इस पैशन के थ्रू, सिर्फ दूसरे की अमलाक को जलाया है। तो अब तक की इतलात के मुताबिक वाक़या हुआ क्या वो आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन अब तक नुकसान कितना हो चुका है उसकी अगर बात करें तो पहली बात यह है कि असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला जो कि स्टेट के नुमाइंदे हैं, जो रियासत को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको घर छोड़ के भागना पड़ गया क्योंकि वो भी मसीह बरादरी से हैं और उनके घर पे हमला हो गया। तो आप ये देखिए कि स्टेट को भागना पड़ गया मॉब के सामने से, तो स्टेट हैज़ ऑफिशियली लॉस्ट द बैटल देयर। दूसरी चीज़, एसपी साहब वहाँ पे और दीगर पुलिस अफसरान माफ़ियाँ मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि FIR दर्ज हो चुकी है 2 नौजवानों के ख़िलाफ़ ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम पर, जिसमें 295 और 96 लगा दी हैं, सज़ा मौत है उसकी। इसके बाद आपको क्या चाहिए आप बता दें। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि ये जो आवाम बाहर निकले हुए हैं ये सिर्फ़ कानून पे अमल दरामद करवाने नहीं आए, ये तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आए हैं, और इसीलिए फ्रस्ट्रेशन को निकालते हुए अब तक उन्होंने 17 से 20 के दरमियान घर जला दिए हैं। इसकी कोई रिपोर्ट मेन स्ट्रीम मीडिया पे माइंड यू नहीं आ रही, क्योंकि वहाँ पे शर्म महसूस होती है ना कि पाकिस्तान में क्या खबरें चल रही हैं कि 1% क्रिश्चियन माइनॉरिटी से ख़तरा लाक हो गया है। आज एक बड़ा हौलनाक वाक़या हुआ है पाकिस्तान में। वैसे तो इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन ये बड़ा दिल दहला देने वाला वाक़या था कि जो ईसाइयों की इबादत गाहें हैं, तकरीबन 5 जो चर्च हैं उनको जलाया गया, ईसाइयों के घर जलाए गए। इससे पहले भी माजी में इस तरह के वाक़यात हमने देखा, लाहौर में हुए हैं लार्जली। ये तो सही है, पूरा मन एहतजाज का बोलकर आप उनको बोल रहे हो कि आप तुम किस तरह के मुसलमान हो, घरों में नाश्ता कर रहे हो और बाहर निकले नहीं हो, तो वहां पर फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि पब्लिक अमन से निकलेगी? आप उनको एक मिर्ची लगा रहे हो और फिर बोल रहे हो कि कोई नहीं, आप करो जो करना है और आप लोग आओ बाहर, और फिर अमन का नाम लेकर अपने आप को भी साफ कर दिया। हमारे यहाँ पर माइनॉरिटी के नाम पर अगर देखा जाए तो मैं एक वीडियो देख रही थी, वहां पर एक बंदा बोलता है जो क्रिश्चियन है, उन्होंने कहा कि हम लोग तो आज़ाद ही नहीं है, हम लोग अपने मुल्क में आज़ाद नहीं है, जबकि 1947 में हम लोगों ने ही वोट दे के आपको अकलियतों में हमारी भी वोटिंग काउंट हुई थी, तब जाके आपको जो है ये कंट्री पाकिस्तान बना था। और आज हम लोग ही अपनी कंट्री में हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं। और यार देखो, आप कानून किस लिए बनाया है जब आपने खुद ही अपने हाथों से फैसले करने हैं वहशियाना तरीके से? तो फिर मैं ये समझती हूँ कि फिर तो इंसान
कानून तो किसी काम का ही नहीं है ना। आप गुस्से में आ रहे हो, आप कह रहे हो तौहीने जो है वो तौहीन की है। देखो, किसी के मजहब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे वो सिख है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, कोई भी है, क्योंकि इस तरह की चीजों पे ये नाजुक होती हैं मामलात, इसमें आप किसी के साथ भी नहीं करो। बाकी रही अक़लियतों की बात या माइनॉरिटीज की बात, तो देखो आप जब एक कंट्री में रह रहे हो, आपको मिलजुल कर रहना चाहिए, बजाय इसके कि आप सामने वाले को ये फील करा रहे हो कि आप इस कंट्री का हिस्सा ही नहीं हो, आप इस कंट्री से आपका कोई लिंक ही नहीं है, जो भी है हमारा है, हम ही हैं इस कंट्री के। तो ये चर्च तोड़ना, उनके बिस्तरे, उनकी चरपाइयां घरों से फेंक देना बाहर, उनके मंदिरों को तोड़ना, उनके क्रॉस को फेंक देना तोड़ के, क्या ये कोई हुर्मती नहीं है? क्या ये उनके लिए जुल्म नहीं है? फिर एक प्रीवियस कुछ महीनों पहले की वीडियो है, उसमें मैंने देखा कि घर दिन दिहाड़े घर के जो घरों में फायरिंग कर दी एक आदमी ने आकर, और ये नहीं देखा कि औरत प्रेग्नेंट है या बच्चा घूम रहा है। जो सामने दरवाजे के आगे खड़ा हुआ था, उसने बाहर गली में खड़े होकर चलते चलते जो दरवाजे खुले थे उनकी घरों की तरफ फायरिंग कर दी। वो काफी औरतें जख्मी हुई, एक आदमी जख्मी हुआ दोपहर के टाइम पे। तो ये कैसा इंसाफ है? क्या माइनॉरिटीज पाकिस्तान में वाकई में सेफ नहीं है? गवर्नमेंट इसके ऊपर फैसला क्यों नहीं लेती है? गवर्नमेंट को इसके ऊपर बात करनी चाहिए, पब्लिक को बाहर निकलना चाहिए। माइनॉरिटीज का उतना हक है जितना हमारा हक है। हमें